प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 7 वचन। हालेलुया, धन्यवाद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, आत्मा परमेश्वर के लोगों से क्या कहता है कि जो जय पाए मैं उसको उस जीवन के वृक्ष में से दूंगा जो स्वर्गलोक में है, जो स्वर्ग में है, वो जीवन का वृक्ष। हमारा जीवन जो अभी संसार के अंदर है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीता था और अब हमें जय पाने, जिस प्रकार से उसने जय पाई उसी प्रकार से ये कहता कि जो जय पाए, तो इसका मतलब ये है कि उसने कहा कि ढांढस बांधो, मैंने जीत लिया है। तो ये मतलब नहीं है कि हमें ढांढस ही बांधना है, हमें जीतने की जरूरत नहीं है। ढांढस बांधने का जो शब्द है इसमें इस वचन ने क्लियर कर दिया कि जय हमें भी पाना होगा, लड़ाई तो हमें भी लड़नी होगी। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से इस संसार को जीता था, इस बात को हम देखेंगे। और जब हम उस जीत पे विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास इतना मजबूत बन जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से इस संसार को जीता था, और वो विश्वास जब हमारा बन जाता है तो वो विश्वास हमें जीत के कगार पे लेकर के चला जाएगा। हालेलुया। हमारा अपना विश्वास हमें जीत में लेकर के जाएगा। नहीं तो हमारे दिल और दिमाग में बहुत से ऐसे शक आते हैं, बहुत से ऐसे शक आते हैं जो हमारे विश्वास को बर्बाद कर देंगे। पर अगर शक जो है विश्वास के अंदर डाल दिया जाए, से जब भी हमारे दुख तकलीफ, जब हमारे दिमाग में डिप्रेशन और जो शक आता है किसी भी बात का, हम उस सभी सम्मान को उठा करके, चिंताओं को सबको उठा करके हम विश्वास के अंदर डाल देते हैं कि प्रभु मैं नहीं जानता, सब कुछ तू जाने। तो जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारे दुख है, जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे घर का क्लेश है, वो हमारा सबसे बड़ा विश्वास बन जाता है। हालेलुया। और इस बात को साबित करके दिखाया था पौलुस ने। पौलुस के जीवन में जो दुख था, जो परेशानी थी, उसने कहा कि मुझे एक शैतान का एक दूत गुस्सा लगाता है, मुझे एक कांटा सा चुभोया जाता है, कुछ तो चल रहा है मेरे जीवन के अंदर। तब उसने प्रार्थना की तो उत्तर आया, अपने इस कांटे को, इस बीमारी को विश्वास पे डाल दे, क्योंकि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। हालेलुया। और वो पौलुस जो प्रार्थना इसलिए कर रहा था कि मेरे जीवन से ये चला जाए, वो पौलुस अब उस बीमारी के लिए पता क्या कहता है, जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत बनता हूं, जब जब मैं दुखों में पड़ता हूं तब तब मैं सामर्थ पाता हूं, क्योंकि जब मैं दुखों में ही था तब मैंने उसे पुकारा और उसने मुझसे बात की। हालेलुया। जब मैंने उसे पुकारा तब परमेश्वर ने मुझसे बात की, और परमेश्वर का बात करना ही काफी है। चाहे हम कितने भी दुखों में क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी क्लेश में क्यों ना हो, लेकिन बगल में अगर परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और वो तसल्ली दे रहा है, तो वो दुख हमारे लिए एक सामर्थ है। हालेलुया। ये विश्वास था पौलुस का कि चाहे मैं ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसने 3 बार प्रार्थना की और तीनों बार उत्तर ना में मिला कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। मत देख इस बीमारी को, मत देख इस कांटे को, क्योंकि बस इस बात को देख कि तू मेरा बेटा है और मेरे राज्य में आने वाला है। हालेलुया। और पौलुस ने यह साबित कर दिखाया कि मैं अब डरता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अब न तो 20 साल बाद जाना पड़ेगा, पर जाऊंगा तो इस बात की तसल्ली होगी कि उसने मुझे ये वादा किया है कि मेरा अनुग्रह है तुझ पे। हालेलुया। आज चाहे हम कितने दुखों परेशानियों में क्यों ना है, चाहे कितने भी क्लेश में क्यों ना है, कितना भी बड़ा शक हमारे जीवन में क्यों ना है, कैसे भी हम चिंताओं में फंसे हुए हैं, चाहे हम डिप्रेशन में हैं, पर अगर विश्वास का गिलास हमारे पास है और हमने उसमें डाल दिया, तो जो हमारा विश्वास है वो बड़ा ही विश्वास बन जाएगा। उसकी आवाज, उसकी सामर्थ्य, उसका विवेक हमें एक आवाज देगा, मत डर मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। नतनेल, यूहन्ना की किताब निकाले हम, एक अध्याय नतनेल के विषय में जब हम पढ़ते हैं, उसने इस बात पे विश्वास किया सिर्फ सुन के। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात किया। पहला यूहन्ना के 1 अध्याय और 48 वचन।
नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। आमीन। सिर्फ एक ही बात सुनी नतनेल ने, और उस बात को सुनकर के ये विश्वास हो गया कि उसने वो उपाधि दे दी जो कोई दे नहीं पा रहा था। बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो रहे थे वहां पे, जो कबूल ही नहीं कर रहे थे कि ये वो है जो महाराजा कहलाएगा, ये वो है जो जगत के पाप को उठा ले जाएगा, ये वो है जिसके विषय में स्टार्टिंग से आदि से भविष्यवाणी होती आई है। पर यहाँ नतनेल का एक विश्वास ऐसा बना कि उसने सुना और सुनते ही कहा कि तू ही है। हालेलुया। हे स्वामी, हे गुरु, हे रब्बी, तू ही है जिसकी हम बाट जोहते आए हैं। केवल विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और उसने सुना, मसीह से सुना, और उसका विश्वास बन गया कि ये वो है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से आने वाला है। सिर्फ सुनने से। आज जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, मेरे ख्याल से हमें आज सुनने की बजाय देखने से पता चल जाता है। आज अगर हम प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिल रहा, तो प्रमाण जो मिल रहे हैं, बाइबल अपना प्रमाण देती जा रही है हर रोज नया नया। और वो समय था आज से 2021 साल पहले, जब प्रमाण भी नहीं मिल रहे थे, विश्वास नहीं किया जा रहा था। लेकिन हमें प्रमाण मिल रहा है कि जो बाइबल में लिखा हुआ है वो हमें आंखों से देख पड़ रहा है। वो लोग, बाइबल का इतिहास बताता है कि मलाकी की पुस्तक के बाद, जब मलाकी की पुस्तक को हम देखते हैं, तो मलाकी की पुस्तक के बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक 450 यानी 430 साल बीत गए थे, कोई भविष्यवक्ता पैदा ही नहीं हुआ। इस बात को थोड़ा सा गहराई में लेना। 430 साल तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये तसल्ली दे दे परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं था। 430 साल परमेश्वर ने मुख फेर लिया। और बाइबल ये बताती है उन दिनों में परमेश्वर का दर्शन बड़ा दुर्लभ था, नहीं मिलता था। 430 साल बाद एक आशा जगी यूहन्ना नबी के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में, और उसने कहना शुरू किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। आज हमें हर 10 कदम पे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संगति, भविष्यवक्ता, तरह तरह के परमेश्वर को उजागर करने वाले प्रचारक, बाइबल की भविष्यवाणियां, संसार में होने वाली घटित घटनाएं हमें इस बात से उजागर करवाती है कि वो है। आज जो विश्वास हम कर सकते हैं, जो हालात जो इस दुनिया में हैं, और हम पढ़ते हैं वचनों को, पर वो ही समझ पाएगा। मैं फिर से कहता हूं, आज समझ वो ही पाएगा जो वचन को पढ़ता है। जिसके घर में बाइबल तो है, पर काले पीले सफेद लिफाफे में डाल करके ऊपर वाली अलमारी पे होती है, और संडे को खुलती है सिर्फ 2 वचन, नहीं पता चलेगा। मैं यकीनन बताता हूं, जीवन में नौटंकी और ड्रामा ही चलेगा, बाकी कोई घटना का पता नहीं चलेगा। जो हर रोज परमेश्वर को अपना समय देता है, जिसने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है, जिसने एक कदम बढ़ाने से पहले ये कहा है कि ये कदम प्रभु मेरा नहीं है, मैं तेरी आशा पे, मैं एक विश्वास पे रख रहा हूं कि अगला कदम भी तू मेरा बढ़ाएगा, वो व्यक्ति एक एक घटना को जान सकता है, एक एक घटना को। और वो जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में जब पढ़ते हैं, तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, और उसके 3 रूप दिए गए हैं। उसका मुंह सिंह का सा, उसका शरीर चीते का सा, और उसके पांव भालू के सा। 3 मिलकर के एक शरीर बनता है, एक पशु बनता है। और ये 3 कौन है? यहूदी, ईसाई और इस्लाम। तीनों ने मिलकर के क्या बनाया? एक धर्म। ये वो पशु है जो 3 आकार का है, समुद्र में से निकलते देखा। ये वो है जो पूरी पृथ्वी को अपने पीछे कर लेगा। ये वो है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, विश्व की नई आज्ञा।
पूरे विश्व की, और ये सारे मिल करके उस धर्म को उजागर करेंगे। और बाइबल में लिखा हुआ है यरूशलेम को राजधानी घोषित करेंगे। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो घृणित और उजाड़ कराने वाली वो मूर्ति उस मंदिर में स्थापित कर दी जाएगी, तब अंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पशु की मूर्ति बनाई जाएगी, इस धर्म की एक अब्राहम के चेहरे की या कोई भी ऐसे आकार की एक मूर्ति बनाई जाएगी और सब मिलकर के और उस मंदिर में स्थापित करेंगे। और जो एंटी क्राइस्ट होगा, फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी में से भी निकलते हुए देखा, जिसके मेमने के से 2 सींग थे। ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में ही लिखा हुआ है। और वो इजराइल से होगा, एंटी क्राइस्ट वो इजराइल से होगा और वो उस मंदिर का याजक बनेगा, वो देश, क्योंकि वहां पे ये रखी जाएगी, इजराइल के द्वारा ही होगा। और ये सब मिलकर के, और इसका समय कितना दिया गया है बताऊं आपको? सिर्फ 3.5 साल, 3.5 साल चलेगा। और 3.5 साल के बाद फिर गोग मगोग की घटना यहेजकेल 38 अध्याय में पढ़ लेना, ठीक है। फिर वो होगा जो किसी ने भी नहीं देखा आज तक। फिर बहुत बड़ा उपद्रव होगा, देश पे देश, जाति पे जाति, और उसके उस मूर्ति को, उस गुम्मट को फिर गिराया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय में भी ये लिखा हुआ है, गिर पड़ा हुआ है भेद बड़ा बेबीलोन, उस पे लिखा हुआ है भेद बड़ा बेबीलोन। ये जो बेबीलोन, भेद बड़ा जो शब्द है, ये भेद इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि जहां पे उस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, वहां पे वो गुम्मट था जो बेबीलोन में बनाया जा रहा था और जिसको परमेश्वर ने बनने नहीं दिया था। और ये वहीं पे स्थापित करेंगे जाकर के, उस गुम्मट को बनाने की जो अधूरा काम था उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इनको 3.5 साल का समय दिया गया, 42 महीने बाइबल में लिखा हुआ। फिर देश पर देश, जाति पे जाति चढ़ाई। जिन लोगों ने सपोर्ट की होगी, जिन देशों ने मिलकर के जो 10 देश दे रखे हैं, उसके पशु के 10 सिंह, जिन्होंने उसको दी होगी पावर, वो ही उस पर चढ़ाई करेंगे, वो ही उसे मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि वो किसी को राज्य नहीं करने देगा। और इनको ये लग रहा होगा, जो संसार में इनको ये लग रहा होगा कि हमारे पास पावर आएगी, हमें पावर मिलेगी, लेकिन वो अपनी चलाएगा, वो अपने चलाएगा, इसलिए फिर उपद्रव होगा। ये तो संसारिक सिस्टम है, लेकिन बाइबल के अनुसार ये होगा, वो शैतान अपना गढ़ बनाने की कोशिश करेगा और फिर परमेश्वर का पुत्र मेमना आएगा और सबको तितर बितर कर देगा और तब रैप्चर होगा। हालेलुया। रैप्चर का मतलब होता है उठा लिया जाना, खींच लिया जाना। और ये एक ऐसी घटना है जिसका मजाक उड़ाया जाता है। यही एक बाइबल के अंदर सबसे बड़ी जो एक घटना है, वो एक ही ऐसी घटना है, बाकी सब पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ये संसार एक बात पे विश्वास नहीं किया करता। और वो बात ये है कि जब मनुष्य के पुत्र का आना होगा, जब उस मेमने का, जब वह बादलों पे सवार होकर के आएगा, तो पौलुस भी इस बात को कहता है, पतरस भी इस बात को कहता है कि एकदम से जो मूर्तें हैं वो जी उठेंगी और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। एकदम से ऐसा होगा कि हम सब उठा लिए जाएंगे। करोड़ों अरबों की संख्या में पूरे विश्व के अंदर पलक झपकते ही लोग ये देखेंगे कि यहां पे जिनको उठाना था उनमें से आधे लोग तो है भी नहीं। और लोग इस बात को टीवी मीडिया भी बताएगी कि कब्र को खुली हुई देख पाएंगे। और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, शायद 12 अध्याय में भी है, कि तब उसने आग से कहा, उसने आग ने अपने लोगों को दे दिया। फिर उसने समुद्र से कहा, उसने समुद्र ने अपने लोगों को दे दिया। फिर उसने पृथ्वी से कहा तो पृथ्वी ने अपने लोगों को दे दिया। जो जलाए जाते हैं वो भी उठ खड़े होंगे, वो भी निकल आएंगे, और जो दफनाए जाते हैं वो भी निकल आएंगे। और किसी कारणवश जो समुद्र में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे देश है जो समुद्र में मनुष्य को मरते ही डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि वो कहते हैं कि कम से कम ये तो मिट्टी है, पर मछलियों का तो आहार बन जाएगा। वो समुद्र में डाल देते हैं। तो बाइबल तीनों को मंगवाएगी। जो समुद्र में डाले जाते हैं, बाइबल कहती है उससे भी मांग लिया जाएगा, जो जलाए जाते हैं उससे भी मांग लिया जाएगा, और जो दफनाए जाते हैं उनसे भी मांग लिया जाएगा। और पलक झपकते ही ऐसा होगा। और आज इस बात की हंसी आती है, हर किसी को मजाक लगता है, ऐसा थोड़ी होगा। ये वो घटना है जिस पे हमें विश्वास करना है, जिसके द्वारा हम जी पाएंगे। ये हमारा विश्वास है, एक आशा। हमें एक आशा है जो अनदेखी बात है, जिसने अब तक किसी ने देखा नहीं है। ये वो सिर्फ और सिर्फ एक आशा हम रखते हैं कि वो बादलों पे सवार होकर के आएगा। और हमें एक ही पंथ ऐसा है, वो है
मसीह यीशु को मानने वाले विश्वासी लोग जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो आएगा और हमें पूरी दुनिया में कोई ऐसा पंथ नहीं होगा, कोई ऐसा धर्म या जाति नहीं होगी, कोई देश ऐसा नहीं होगा जो लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि हम उठा लिए जाएंगे या मुर्दों में से जी उठेंगे। अनंत काल के जीवन के विषय में 84 लाख जूनी भोगने के बाद ये सारी चीजें चलती आएगी, लेकिन एक ही ऐसी चीज है जिसके विषय में ये बाइबल हमें बताती है कि हम उठा लिए जाएंगे और बाकी जो है वो सब दफना दिए जाएंगे सदा के लिए, सदा के लिए। उस समय एक काम होगा, जो जय होगी, वो जय, वो जीत, वो विजयी करने वाला, वो सदा सदा के लिए आखिरी शत्रु लिखा गया, आखिरी शत्रु। और आखिरी जो शत्रु है कि उसको वो सदा के लिए सत्यानाश करेगा। बाइबल में लिखा हुआ वो आखिरी शत्रु मृत्यु है। हालेलुया। वो उसको सदा के लिए नाश कर देगा, क्योंकि जब हम बदल ही जाएंगे, जब हम उठा लिए जाएंगे, तो जिस का डर है वो निकल जाएगा। संसारिक तो शायद मृत्यु हमें देखने को मिले, लेकिन आत्मिक मौत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि संसार में तो हम एक बार के लिए मरेंगे और हमारे देखते हुए संसार में बहुत से लोग 2 बार मरते हुए हम देख पाएंगे, नरक के लिए भी और संसार के लिए। हम सदा के लिए जीवित हो उठेंगे। यही हमारी जय होगी। जो जय पाएगा, इस लायक बन जाएगा, उसको मैं उस फल में से खाने को दूंगा जो स्वर्ग में है, वो जीवन का फल जो सदा सदा का जीवन है। हमारा विश्वास अगर अनंत काल के जीवन पे टिका हुआ है, विश्वास अगर इस बात पे टिका हुआ है कि मैं उसके राज्य में प्रवेश करूंगा, तो फिर इस बात पे हमें शक करने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे उठाए जाएंगे। 100% श्योर है कि जो आज हम प्रमाण देख रहे हैं, अगर वो हो रहा है तो ये भी होगा। जिस बात की हम कल्पना नहीं करते थे, किसी को नहीं पता था कि ऐसी महामारी आएगी कि पूरा विश्व बंद हो जाएगा, वो हमने देख लिया। और ये भी जाति पे जाति और देश पे देश चढ़ाई करेगा, ये भी हमने देख लिया। और ये देखा नहीं है, मैं अब फिर कह रहा हूं, जो अब चल रहा है ना, वो आपने देखा नहीं, वो ट्रेलर है, ट्रेलर, शुरुआत है, वो शुरुआत है, क्योंकि आहट यहां तक आ रही है उसकी। जो तो परमेश्वर का जो वचन वो सत्य है और अटल है, चाहे कैसे भी बम क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा वार क्यों ना हो जाए, पर हमें उस अनंत काल के जीवन की तरफ देखना, हमें यहाँ नहीं। अगर यहाँ के संसार को अगर देख लिया, अगर हमने यहाँ पे अगर हाथ अगर जब भेज करके देख लिया ना, तो यकीनन मानना कल मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय और 35 वचन, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन। जो बात वे कह रहे थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अनसुनी करके कहा, मत डर, केवल विश्वास। लोग आकर के जो घटना उसे बता रहे हैं, वो घटना कोई छोटी घटना नहीं बता रहे थे। पढ़ रहे हैं ना, ऐसे छोटी सी ये बात लग रही है हमें। एक सूबेदार, उसकी बेटी मर गई है, दुनिया छोड़ चुकी है, उसके अपने घर से लोग आते हैं और उससे आकर के कहते हैं, अब गुरु को दुख मत दे, क्योंकि जिस काम के लिए तू लेके जा रहा है वो तो अब कुछ रहा भी नहीं, वो तो समाप्त हो गया। अब क्या फायदा है तू गुरु को लेकर के जाएगा, क्योंकि तेरी बेटी तो, इस घटना को तो मेरे ख्याल से आपने बार बार पढ़ा होगा। किसी की बेटी बीमार थी और उसने प्रभु यीशु मसीह से आकर के कहा कि तू चाहे तो उसे बचा सकता है, और उसने कहा चल चल के देखते हैं। जब कुछ समय लगा तो वहां से समाचार आ गया था जहां जाना था, और समाचार ये आया कि अब गुरु को दुख मत दे, क्योंकि जिस काम के लिए तू इसको लेकर के जा रहा है वो घटना घट चुकी है, वो तेरी बेटी तो मर गई है। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात बोली थी, इनकी मत सुन। वे जो कह रहे थे, मैं नहीं जानता वे कौन थे कौन नहीं, मैं तो ये जानता हूं कि वे का जो मतलब वो मेरे अपने ही थे। वे जो कह रहे थे तो हम वे में यही लेके चलते हैं ना, हमारे अपने ही कह रहे थे, क्योंकि उसके घर से जो लोग आए हैं वो कोई बाहर से तो आएंगे नहीं। उसके अपने जो कह रहे थे
उनको अनसुनी करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और उस विश्वास का परिणाम क्या हुआ? उसे बेटी फिर से मिल गई। हालेलुया। उस विश्वास का परिणाम हुआ कि उसको बेटी फिर से मिल गई। और हमारे विश्वास का ये परिणाम होगा, हम अगर गुनाहों में गिर भी गए, हम अगर पाप में है भी और हमने सच्चा अंगीकार कर लिया, दुनिया जो कह रही है उसको अनसुनी करके अपने जीवन को प्रभु के विश्वास में डाल दिया, अपने पापों को, गुनाहों को जब उसके विश्वास में डाल दिया कि मत डर, केवल विश्वास रख, और विश्वास रखने से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा अनंत काल का जीवन। हालेलुया। अनंत काल का जीवन। एक वचन और हम देखें, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 13 वचन, 270 नंबर पेज है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार। और सारे हथियारों में से एक हथियार दिया गया है, इन सब के साथ। हालेलुया। फौजी को जब तैयार किया जाता है तो सारा प्रबंध उसका किया जाता है। जूते भी वैसे दिए जाएंगे जो बर्फ में और पहाड़ों में चल सके, ड्रेस भी वैसी, आगे पीछे उसको वाटरप्रूफ जैकेट वगैरह, हेलमेट वगैरह सब कुछ उसके हाथ में दिया जाएगा। और इन सब के साथ जो एक चीज दी जाती है वो है AK-47 गन, बंदूक। तब एक परफेक्ट फौजी बनता है। हालेलुया। जब हम लड़ाई पे निकल पड़े तो हमें वो हथियार नहीं चाहिए जो इस संसार में, हमें परमेश्वर के हथियार चाहिए। और परमेश्वर के जो हथियार यहां पे दे रखे हैं वो तैयारी है, वो सिर्फ तैयारी है। मेल के जूते, सच्चाई से कमर कसकर, बेल्ट डालकर, ये तो सिर्फ तैयारी है। पर इन सब के साथ जो हमें लड़ाई पे काम आने वाला है वो है विश्वास की ढाल। हालेलुया। सब कुछ हम तैयारी कर सकते हैं, सारे हथियार तो हम बांध लेंगे, पर सारे हथियार होने के बाद सच्चाई भी है, हम प्रेम भी रख पा रहे हैं, बुराई भी नहीं करते, सब कुछ एक सामान्य जैसे एक धार्मिकता का जीवन होता है वो जी रहे हैं, ये सारे परमेश्वर के हथियार ही तो हैं। पर अगर हमारे हाथ में विश्वास की ढाल नहीं, विश्वास ही नहीं है जीवन में, तो ये सारे के सारे एक निहत्थे फौजी के समान हैं। जब दुश्मन आएगा तो हमने कुछ भी पहना हो, चाहे हमारे कितनी भी भयंकर तरीके से हमने तैयारी की हो, अगर हमारे हाथ में ढाल नहीं है, बंदूक नहीं है, तो गोली तो बजेगी बजेगी। इन सब के साथ जो हमें चाहिए वो चाहिए विश्वास की ढाल। और हमारा विश्वास इतना जबरदस्त होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि जो अंतिम दुश्मन है, जो लास्ट का जो दुश्मन है मौत, उसको सर्वनाश करने वाला हमारा परमेश्वर है, हम कभी नहीं मर सकते। हालेलुया। कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी बम, कोई भी, चाहे वो कितना भी मसीह विरोधी क्यों ना हो, कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता अगर विश्वास की ढाल हमारे पास है। लेकिन विश्वास की ढाल के साथ साथ तैयारी भी जरूरी है। बंदूक अगर हमारे हाथ में है लेकिन सिर पे हेलमेट नहीं है और आगे पीछे अगर हमने जैकेट नहीं पहनी हुई, पाँव में अगर अच्छे बूट नहीं है, तो हम उस बंदूक से भी मार खा जाएंगे। ये सारी तैयारियां हैं, प्रेम रखना, एक दूसरे को सहन करना, दुखों में परेशानियों में संभालना, इन सब के साथ जो काम आने वाले है वो केवल विश्वास। सब हथियारों के साथ जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ लिखा है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो ताकि तुम उस दुश्मन के जलते हुए तीरों को बुझा सको।
हालेलुया। जब से हमने इस वचन को समझा, बाइबल को हाथ में लिया और ये पढ़ते आए परमेश्वर प्रेम है, तो मेरा तो विश्वास है और मैं इस बात पे भी बिलीव करता हूँ कि आप लोगों में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, बहुत से बदलाव आए हैं। तो आपने भी प्रेम तो रखा ही है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आया है, स्वभाव में बदलाव आया है, लेन देन में, उठने बैठने में, घर परिवार रिश्तेदारी अड़ोस पड़ोस में बहुत से बदलाव आए हैं। तैयारियां चल रही है सबकी और अच्छी तैयारी चल रही है। लेकिन जब दुश्मन अटैक करता है तो वो प्रेम खत्म नहीं करेगा, वो हमारा मेल मिलाप दूर नहीं करेगा। दुश्मन अगर अटैक करेगा और उसने अगर दुखों में हमें घेर दिया, इन सब के साथ होते हुए, प्रेम प्यार सब कुछ होते हुए, कोई परीक्षा में अगर हमें डाल दिया, तो उसकी उस जलते हुए तीर को किससे बुझाएंगे? प्रेम से। कोई बताएगा? क्या मेल मिलाप से? किससे? एक विश्वास से, कि मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर इस दुख से मुझे निकालेगा। हालेलुया। और वो जो विश्वास होगा वो उस दुख से हमें निकाल भी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि सूबेदार की बेटी मर तो गई थी, वो पहुंचा दी गई थी जहां शैतान उसे ले जाना चाहता था, पर उसका विश्वास था कि मेरा स्वामी जब मेरे घर जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा था इनकी मत सुन, केवल विश्वास रख। और विश्वास के द्वारा उसने अपनी बेटी को फिर से पा लिया। और ये अगर विश्वास हमारा है कि दुख तो आ गया है मेरे जीवन में, नुकसान तो हो गया है, मेरा क्लेश तो आ गया है, पर मेरा विश्वास है मुझे परमेश्वर आनंद देगा। मेरा विश्वास है इसकी भरपाई भी मेरी परमेश्वर ही करने वाला है और वो कर भी देगा। हालेलुया। वो कर भी देगा। अगर हम गिर भी गए, कमजोर भी पड़ गए, निर्बलता, दुर्बलता, जो भी शरीर के अंदर कमजोरी या कोई भी ऐसी एक कमजोरी जो शैतान जानता, उसके द्वारा अगर हमारा घुटना टिक भी गया, तो विश्वास की अगर ढाल है ना, तो वचन कहता है कि धर्मी जन, हर किसी के लिए लागू नहीं है कभी, हर कोई धर्मी जन जो सच में परमेश्वर से प्रेम रखने वाला और सच में जिसने परमेश्वर को जीवन दिया, अगर वो गिर भी जाए 7 बार, अगर वो गिर भी जाए तब भी परमेश्वर उसे उठा लेगा। हालेलुया। तो किसी बात की चिंता नहीं करनी। अगर जाने अनजाने में अगर घटना घट जाती है तो एक विश्वास की ढाल आपके पास है और तैयारी अगर अच्छी रीति से सारे हथियारों के साथ अगर हमने कर रखी है, तो कैसा भी बड़ा उपद्रव क्यों ना आ जाए, एक ही विश्वास है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। विश्वास कभी कमजोर मत कर लेना। जिसका विश्वास मजबूत है वो हर एक दुष्ट के तीरों से लड़ लेगा, हर एक दुष्ट के तीरों से। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि व्यवस्था जो थी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले जिस व्यवस्था के अधीन लोग जी रहे थे, उस व्यवस्था से कोई बचाया नहीं गया था, उस व्यवस्था के द्वारा किसी का उद्धार नहीं हुआ था, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा तो पाप की पहचान करवाई गई। उस व्यवस्था के द्वारा, वो व्यवस्था तो हमारी शिक्षक यानी हमारे टीचर के रूप में, बाइबल आज हमें टीचर के रूप में काम करती है। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें शिक्षा देती है, लेकिन जिसने बाइबल को लिखा है जब वो हमारे जीवन में आएगा तो क्या टीचर की जरूरत पड़ेगी? हालेलुया। जब जिससे शिक्षा पाते हैं, जिसने शिक्षा दी है, वो जब पास में आएगा तो क्या हम खुद शिक्षक नहीं बन जाएंगे? तो हम अपने आप में एक व्यवस्था है, हम अपने आप में परमेश्वर की एक धार्मिकता है, क्योंकि वो हम में और हम उसमें बने रहते। हालेलुया। हम अपने आप को इस कदर बना लें, इस लायक बना ले कि परमेश्वर में जो विश्वास है वो विश्वास हमारे अंदर हो, क्योंकि फिर हमें शिक्षक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो शिक्षक है वो हमारे बीच में रहता है। फिर हमें प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुद एक प्रमाण है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमारी चंगाई हमारा विश्वास, हमारा विश्वास अनंत का जीवन, और विश्वास से हम जी पाएंगे। अगर इस रीति से चलते अनंत समय तक, जब तक देह में प्राण इस रीति से चलते जाएंगे, तो उसने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया और तुमने जी पाई है। ए मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे दाहिनी ओर।